नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। बिहार स्टेट का परीक्षा हुआ है, कई छात्रों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। उसी के बीच हम अभी मिलने के लिए आए हैं एक छात्र से, प्रिंस कुमार नाम है। और ये किस चीज़ का, आप मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए हैं और हम इनसे जानेंगे कि मैथमेटिक्स को प्रश्न को लेकर कई छात्रों ने कहा कि इसके सवाल पर सवाल उठाया जाना चाहिए। तो कैसा परीक्षा गया है आपका? परीक्षा काफ़ी अच्छा रहा, लेकिन परीक्षा का जो प्रश्न था वो कठिन प्रश्न था। इसमें पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 2020 जनवरी में, तो वो परीक्षा 9वीं और 10वीं स्तर के परीक्षा हुई थी, क्योंकि हाई स्कूल का ये परीक्षा होना था। ऐसे परीक्षा +2 स्तर का भी हुआ था, लेकिन हम लोग 9वीं 10वीं यानी हाई स्कूल स्तरीय परीक्षा स्टेट का दिए थे, तो उसमें उसी स्तर के प्रश्न भी पूछे गए थे। इसमें 2 तरह के प्रश्न थे, एक तो रीजनिंग और पेडागोजी से और दूसरा मैथमेटिक्स से। लेकिन इस बार जो ऑनलाइन परीक्षा लिया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, तो वो परीक्षा में कुछ पहले से सिलेबस निर्धारित नहीं किया आयोग ने, और अपने मन से इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एक प्रश्न बायोलॉजी के भी दे दिए गए थे, जिसमें जो प्रश्न थे वो 9वीं 10वीं के कोई भी एक भी प्रश्न नहीं थे। सारे के सारे प्रश्न +2 स्तरीय और उससे ऊपर यानी ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न थे। प्रश्न का स्तर अगर कहा जाए तो वो काफ़ी कठिन था। अगर इसको यूँ कहा जाए कि वो जेईई मेन यानी IIT लेवल का प्रश्न, तो इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ये प्रश्न सामान्य छात्रों के लिए काफ़ी कठिन दिख रहा था। अगर ग्रेजुएट लेवल की प्रश्न की बात करें तो वो 40% प्रश्न जो थे वो स्नातक स्तरीय प्रश्न दिया गया था। और जैसे कि तो कई छात्रों को परेशानी हुई होगी, सिलेबस भी नहीं तय हुआ, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सिलेबस का एक तय होना जरूरी था क्या छात्रों के लिए? बिल्कुल, सिलेबस पहले से अगर निर्धारित होता तो छात्र पहले से पूर्व से तैयारी करके और तब वहाँ परीक्षा हॉल में जाते तो प्रश्न कुछ बनाया जा सकता था। ऐसे पहले जो छात्र परीक्षा इसका दिए थे तो वो तो पहले से जानते थे कि मैथ वाले को मैथ ही पूछा जाएगा, साइंस वाले को साइंस पूछा जाएगा। लेकिन इस बार ये नहीं किया गया, जस्ट उसके विपरीत किया गया। यानी मैथ वालों से भी साइंस पूछ दिया गया, साइंस वालों से तो मैथ पूछा ही गया, मैथ वालों से यहाँ तक कि बायोलॉजी के भी प्रश्न पूछ दिए गए। इसलिए कहा जा सकता है कि ये सरकार की काफ़ी नाकामी दिखी है, और ये प्रश्न पहले से सिलेबस न तैयार करके देना, न निर्धारित करके देना, ये छात्रों के लिए काफ़ी कठिन दिखा। छात्र इसमें काफ़ी हतोत्साहित दिख रहे थे। अच्छा, जो इसमें बायोलॉजी पूछा गया वह ठीक है कि आप बायोलॉजी किस स्तर का था, मतलब किस 10th 12th या ग्रेजुएशन स्तर का था? बायोलॉजी के प्रश्न 10th स्तर के ही थे, लेकिन प्रश्न बायोलॉजी का था तो उसको बायोलॉजी ही कहा जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बात है नहीं ना कि पिछली बार भी तो सिलेबस नहीं जारी किया गया था? पिछली बार ऐसे सिलेबस नहीं जारी किया गया था, लेकिन बताया गया था कि मैथमेटिक्स वाले को जो विज्ञापन निकाला गया था तो उसमें बता दिया गया था कि मैथमेटिक्स वाले को सिर्फ मैथमेटिक्स से पूछा जाएगा, साइंस वाले को साइंस से पूछा जाएगा। और उसी तरह का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो प्रश्न लगभग 9वीं 10वीं के मैथमेटिक्स से 100 प्रश्न थे और 50 प्रश्न रीजनिंग और पेडागोजी से थे। तो रीजनिंग और पेडागोजी से जो प्रश्न थे वो काफ़ी आसान थे। मैथमेटिक्स से भी जो प्रश्न थे वो 9वीं 10वीं के प्रश्न थे, जो तैयारी करके गए थे वो अच्छा स्कोर किए थे। लेकिन सरकार उसको रद्द करके और पुनः दोबारा जो परीक्षा ली है, तो इसमें जो प्रश्न आए थे अभी, उसमें मैथमेटिक्स के प्रश्न काफ़ी कठिन कहा जा सकता है। यानी वो अगर 3 लेवल में बांटे तो इजी, मॉडरेट और टफ, तो वो प्रश्न मॉडरेट और टफ थे, इजी प्रश्न एक भी नहीं थे। नॉर्मलाइजेशन की भी बात चल रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कई छात्र नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं एग्जाम को लेकर। उसमें सरकार ऐसे अभी जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति है वो उन्होंने कहा है कि कुछ जो एग्ज़ाम है वो कई पालियों में हो रहे हैं और उसमें कुछ एग्ज़ाम में आसान प्रश्न आए हैं, ऐसा आयोग का कहना है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी पाली में आसान प्रश्न नहीं आए हैं, सारे पालियों में कठिन प्रश्न ही आए हैं। छात्रों से मुलाकात करते होंगे तो पता चलता होगा कि अपने अनुभव क्या था। नहीं, छात्रों से बातचीत के आधार पर मैं कह रहा हूं कि सारे पालियों में कठिन प्रश्न ही आए हैं।
कोई भी छात्र संतुष्ट नहीं है इस परीक्षा से। फिर भी अगर आयोग ऐसा कह रही है कि ये आसान प्रश्न आए हैं, तो उस आधार पर आयोग का कहना है कि ये नॉर्मलाइज किया जाएगा और तब उसके बाद उसका स्कोर निकाला जाएगा, और छात्र ऐसा न समझे कि वो कठिन या आसान दिए हैं तो उसका वो अपना रिजल्ट आसान वाले का निकल जाएगा और कठिन वाले का नहीं होगा। एक सवाल हम और करना चाहेंगे कि जो पिछले बार रिजल्ट था उसे एक प्रकार से अगले एग्ज़ाम में कन्वर्ट कर दिया गया और उस परीक्षा को एक प्रकार से स्थगित करके उस रिजल्ट जो आने वाला था, तो उस रिजल्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार की पूर्णतः रूप से कह सकते हैं कि ये नाकामी दिखी है, क्योंकि उस रिजल्ट के निश्चित रूप से उसको घोषित करना चाहिए था, क्योंकि उसमें सोशल साइंस का एग्ज़ाम में गड़बड़ी कुछ पाया गया था, जिससे पुनः एग्ज़ाम लेकर के और फिर से उसका री एग्ज़ाम लिया गया, फिर उसका स्कोर जारी किया गया, यानी उसका फिर से अपना चेक करके और आप अपना नंबर देख सकते हैं कि हमारा कितना आ रहा है। सिर्फ रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, लेकिन वो निकाला गया था एक, हाँ, तो चेक करने के लिए। लेकिन फिर से इसमें हुआ क्या कि अब सरकार अचानक बिना कुछ बताए हुए कि क्यों कैंसिल करना है, ऐसा फिर कोर्ट में भी मामला गया। कोर्ट ने भी पूछा कि ऐसा आप क्यों किए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं बताया कि ये मैंने क्यों रद्द किया है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार परिणाम आएगा और छात्रों की जो शिक्षक में अभ्यर्थियों की मांगे पूरी होगी, जल्दी वैकेंसी होगी, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा उम्मीद नहीं लग रहा है, क्योंकि छात्र इससे भी नाखुश हैं और ये फिर से आंदोलन करने की स्थिति में है। ऐसा लग रहा है कि फिर से ये मामला कोर्ट में जाएगा। अब न्यायालय पर निर्भर करता है कि न्यायालय इसका क्या निर्णय देती है। मैं बात कर रहा था अभी प्रिंस जी से, और जिस प्रकार से सरकार द्वारा मामले को लटकाया जा रहा है बार बार, कोई भी वैकेंसी हो, केवल स्टेट ही नहीं और भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग हो या कोई भी वैकेंसी हो, तो उसमें हम यह पाते हैं और देखते हैं कि वैकेंसी में जो ये समय जो ज़्यादा लग रहा है, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और छात्रों की जो बेरोजगारी है वह भी बढ़ रही है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो वैकेंसी निकली है उसे अगर आप जल्दी से अगर पूर्ण नहीं कर लें, एग्ज़ाम और रिजल्ट में इतना वक्त लगता है, छात्र नाखुश हैं। उम्मीद करते हैं कि आयोग और सरकार मंत्रालय इन सभी बातों को संज्ञान में लेते हुए सुधार करेंगे। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।